मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे। सॉरी, थोड़ी खांसी आ गई थी। एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज भी भारतीय बाजारों में देखने मिला। हालांकि 6 दिन की लगातार तेज़ी के बाद आज फाइनली भारतीय बाजारों में जो तेज़ी थी उस पर ब्रेक लगते हुए नजर आई है, लेकिन आज भी 11,300 के ऊपर मार्केट जाके बंद हुए हैं। ये एक अच्छी बात है। अब मार्केट इस लेवल पे है ना कि बुल्स और बेल्स दोनों खुश होंगे। बुल्स खुश है कि चलिए कोरोना की दवाई तो मिल गई, उसके चलते हम 11,300 के लेवल के आसपास खड़े हैं। बेस इसके लिए खुश है कि कोरोना की दवाई मिली, लेकिन आने में शायद समय लगेगा। रशिया की बात कर रहा हूँ मैं, आने में शायद समय लगेगा। उसके चलते आज देखिए एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल गई है। तो कहीं ना कहीं इस टसल जोन में मार्केट आज है और इस टसल जोन में शायद मार्केट आने वाले कुछ दिनों तक रह भी सकता है। हो सकता है आने वाले कुछ दिन मार्केट कुछ लेवल तक कंसोलिडेट करे, क्योंकि ऐसा देखने मिल रहा है। क्योंकि आज का जिस तरह का ट्रेड था 11,240 के आसपास की रेंज जो है, तो 100 पॉइंट की रेंज में आज मार्केट जो टसल जोन था ना कि भाई ऊपर जाए कि नीचे जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक बार जब क्लैरिटी आ जाएगी तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि कहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल में अगर इस मार्केट को देखो तो आज एडवांस डिक्लाइन भी ऐसा ही था कि एडवांसेस ज़्यादा थे, डिक्लाइंस कम थे। उसके बाद भी अगर निफ्टी सेंसेक्स देखे तो हल्के लाल निशान में बंद हुए हैं। मैं इसको फ्लैट ही कहूँगा, हल्का लाल निशान भी नहीं बोलूँगा। मिड कैप और बैंक निफ्टी देखिए वो ऑलमोस्ट हरे निशान में बंद हुए हैं। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक टसल जोन में जो मार्केट है फिलहाल आज आपको देखने मिल रहा है। एडवांसेस अभी भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि शायद अभी भी जो तेज़ी का रुख है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। उम्मीद करता हूँ 11,500 जल्दी देखने मिले, लेकिन हाँ इतने दिन लगातार चलने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन होता है मार्केट में और वही हो रहा है। थोड़ी बहुत गिरावट आई है। मेरे ख्याल से फिलहाल इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है, किस तरह का ट्रेंड देखने मिलता है। ग्लोबल मार्केट्स भी आज मिक्स ही थे। आप देखें एशियन मार्केट्स, वहाँ थोड़ा उतार चढ़ाव देखने मिल रहा था। कैश डैक्स फुटसी में अगर आप डैक्स को देखें तो वहाँ लाल निशान में कारोबार था। डाउ फ्यूचर्स लेकिन अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेज़ी दिखा रहे थे। तो ग्लोबली भी मिक्स था, इंडियन मार्केट भी मिक्स थे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। पहले 11,380 के आसपास अगर हम निकलते हैं, उसके बाद 11,500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। नीचे 11,250 के आसपास, 11,230 एक्चुअली अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकलता है। लेट्स सी मार्केट कहाँ जाते हैं। लेकिन एक बात और आज इंटरेस्टिंग देखने मिली। कोरोना के वजह से जिस पे खराब इम्पैक्ट होने वाला था ना, उन काउंटर्स में देखिए कितनी बेहतरीन तेज़ी देखने मिली आज। इंटेग्लोब एविएशन, पीवीआर, आइनॉक्स लीजर, शैले होटल, लेमन ट्री, इंडियन होटल्स, वंडरला हॉलीडेज, ये तमाम जो स्टॉक्स थे इनमें आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी। तो अगर वैसे आप देखें ना तो एक फीलिंग ये भी आती है कि क्या लोग अब ये मान लिए हैं लोगों ने कि क्योंकि रशिया ने कह दिया है कि हमने पहले ही दवाई रजिस्टर कर ली है, तो कहीं ना कहीं दवाई मिल सकती है बहुत जल्दी और ये जो पूरी प्रॉब्लम है ख़त्म हो सकती है। इन स्टॉक्स को देख के एटलीस्ट यही लग रहा है कि लोग ये मान के चले कि शायद दिक्कतें जो है अब वो जल्दी से जल्दी ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। इसके लिए आप देख रहे हैं कि इतने दिनों बाद अब इन स्टॉक्स में इस तरह की तेज़ी देखने मिली है। अगर हो जाए ये सब तो वेल एंड गुड, फिर तो यहाँ से इन काउंटर्स में और भी तेज़ी देखने मिलेगी। लेकिन अगर और आगे पुश हो जाए इसमें तो वो दिक्कत की बात हो सकती है और ये काउंटर में फिर गिरावट आ सकती है। तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर आप, मुझे पता है पूरे इसमें आज ये सवाल आएंगे, इंटरग्लोब हो या मदरसन सुमी हो, भारत फोर्ज हो, कीजिए ट्रेड, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ कीजिए। क्योंकि ये दिन में 10% ऊपर जा सकते हैं तो एक दिन में 10% नीचे भी आ सकते हैं। ये आपका याद रखना है आपको कि ये है कि 10% का स्विंग किसी भी तरफ से दे सकते हैं। तो वैसे आप ट्रेड कीजिए इन काउंटर, ठीक है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और भाग्यश्री पाटिल डाबर पे पूछ रहे हैं 511, अरे यार ऊपर चला गया, 530 के आसपास मेरे ख्याल से इन्होंने लिया है। देखिए डाबर काउंटर जो है मुझे अच्छा लगता है, हालांकि 530 मेरे ख्याल से काउंटर उन लेवल से काफ़ी नीचे आ जाना चाहिए अभी तक। वैसे तो देखिए 503 के आसपास है, तो आपके लेवल से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इस काउंटर में भी आएगी, नो डाउट। लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो इस काउंटर को रखिए। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है थोड़ा प्रेशर आए, 480 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। लेकिन अगर आपने 530 पे लिया तो आप तो 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। उसके नीचे रहता है तो अगला सपोर्ट जो है इस काउंटर का वो 580 के आसपास निकल के आता है, तो ऐसा आपको ट्रेड लेना है। लेकिन हाँ वीकनेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर अच्छा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है इस काउंटर में।
कुणाल सचदेव इंडिया सीमेंट पे पूछें कि इंडिया सीमेंट पे क्या करना चाहिए। ओके, इंडिया सीमेंट ये काउंटर बीच में लाइमलाइट में इसके लिए आया था क्योंकि काफ़ी बड़े इन्वेस्टर जो है उन्होंने इस काउंटर में ख़रीदारी की थी। उस समय मुझे याद है ये काउंटर 90-80 के आसपास रहा करता था। फिलहाल ये काउंटर 116-117 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीमेंट एज स्पेस जो है इसमें तेज़ी इसके लिए भी आई थी क्योंकि इन काउंटर्स में है ना बहुत क्या बोलते हैं, खबरें थी कि सीमेंट के दाम जो है वो बढ़ेंगे एंड वो सब खबरें थी, उसकी वजह से इन काउंटर्स में तेज़ी देखने मिली थी। काउंटर अच्छा है। अगर सीमेंट स्पेस में मुझे कहीं बेट लेना है तो अल्ट्राटेक, ग्रासिम तो नहीं, अल्ट्राटेक के बाद शायद मेरे ख्याल से यही काउंटर्स है जो मिड कैप में जिस पे शायद मेरी नज़र होगी। थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रुके हैं ना, मीडियम टर्म के लिए भी रुकें तो चाहिए तो आप इन काउंटर्स को ले सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। 116 के आसपास है, 140 के आसपास के लेवल के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको 112 के आसपास मेरे ख्याल से। हाँ, 112 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर को 140 के लेवल के लिए ट्रेड कीजिए। थोड़ा पेशेंस से टेस्ट कर सकता है आपका ये काउंटर, लेकिन हाँ एक ऐसा काउंटर है जो शायद आपको पैसा दे के जा भी सकता है। ओके, चलिए एलिमेंट्री पे 200 रुपये, सुचेत तंबोरे 2020 200 शेयर एट 2020। वाह सर, क्या लेवल पे लिया है। और एलिमेंट्री मुझे याद है ना एक ऐसा काउंटर था जहाँ पे मुझे याद है CLSA की रिपोर्ट आती थी, तब इस पर 80 रुपये के आसपास का प्राइस टारगेट CLSA जो इस काउंटर पे सो जाता था। हालांकि अब तो वो दिन गए, अब पता नहीं इन काउंटर्स पे वो लेवल कब देखने मिलेगा, लेकिन आज देखिए काफ़ी अच्छा मूव जो है इस काउंटर पे देखने मिला। अब आप क्या कीजिएगा मालूम सुचेत जी, अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिएगा। आपने 20 रुपीज़ में लिया है तो मेरे ख्याल से कब लिया होगा, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले के आसपास मेरे ख्याल से आपने लिया होगा इस काउंटर को, है ना। तब ये 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था। काफ़ी अच्छा आपने स्टॉक पकड़ लिया, टाइम पे पकड़ लिया। 2020 पे आपने लिया है तो एक स्टॉप लॉस लेके लेकिन ट्रेड करना, ये मैं आपको बोलता हूँ। क्यों, काउंटर अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में होने के कारण अपने ही है इसके, क्योंकि मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है कि भाई लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोग एकदम से होटल चले जाएंगे। नो डाउट अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो आपको सीधे 100% के आसपास का इजाफा देखने मिलेगा, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वहाँ काफ़ी गिरावट अभी भी होगी। नॉर्मल सी आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है, नो डाउट, लेकिन फिर नॉर्मल भाव जो था 60-70 का उसको भी टाइम लगेगा। उसके आधे पे आ चुका है, 30 रुपये ऑलरेडी आ चुका, तो यहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मीडियम टर्म में मुझे लगता है 40 तक जाएगा, बट ये बीच बीच में आपको झटके देगा। झटके यानी कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपने 9 रुपये कमा लिए एक स्टॉक के ऊपर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कीजिएगा, देखिएगा अगर ये स्टॉक गिरता है देन दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। ऐसे देखो सुजय जी, आपको लॉस तो होना नहीं है, जो भी होगा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट कम हो सकता है। इसके लिए एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख के इस काउंटर को देखिएगा। अगर वहाँ से नीचे आता है बेच दीजिएगा, लेट्स सी फिर आगे क्या होता है। उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट में निकलोगे, ये एक बात अच्छी है। बाकी इन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे, ये सब मुझे लगता नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट फंडामेंटली मुझे कुछ खास लगता नहीं इन काउंटर्स में। हाँ, ये बात सही है कि प्रॉफिट हो रहा है, आप तो देख लीजिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट शॉर्ट टर्म, निकी लेस पूछ रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट शॉर्ट टर्म। देखिए ये काउंटर वैसे तो मुझे मीडियम टर्म के लिए पसंद था, लेकिन अब चलिए आपने शॉर्ट टर्म के लिए पूछ ही लिया है। ये काउंटर कहाँ ट्रेड कर रहा है मुझे 1 मिनट देख लीजिए। 582 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है। यहाँ से अपसाइड सर प्रॉब्लम ये है कि अपसाइड लिमिटेड है, डाउन साइड थोड़ी ज़्यादा खुलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का सोचें ना, साल भर के लिहाज से, तो मैं आपको शायद बोलूँ कि भाई चलो ये 700 के आसपास जा सकता है, लेकिन आपने शॉर्ट टर्म के लिए बोला है तो देखिए रुकिए ना, यहाँ से थोड़ा और नीचे आने की गुंजाइश है इस काउंटर की। हो सकता है 550 के लेवल तक आए, वो लेवल शायद आपके एंट्री के लिए काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, तो तब जाके ले लेना, बेटर देन अभी लेने का। नो डाउट ये काउंटर एक तो गिर भी रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेट्स सी कि क्या होता है, बट मेरे ख्याल से गिरावट में खरीदारी के अच्छे मौके होंगे इस काउंटर में। इन लेवल पे अपसाइड ज़्यादा बचा नहीं है, डाउन साइड थोड़ा ज़्यादा है सर, इसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो शायद मैं आपको ये सलाह नहीं देता। बट वो लेवल्स को देख के बोल रहा हूँ, हाँ अगर 600 के ऊपर निकल गया और वहाँ टिक गया देन दैट्स अ डिफरेंट केस, फिर तो आप लेके रख सकते हैं, है ना। ओके, सौरभ धवन SBI कार्ड पे पूछते हैं। सौरभ जी, अगर आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे सुना होगा तो आपको पता होगा SBI कार्ड का मेरा 1000 रुपये का टारगेट था। लेट मी सी कहाँ तक पहुँचा है। 800 रुपये पहुँच गया सर।
500 रुपये, मुझे अभी भी याद है 505 का लेवल था जब मैं लोगों से कहता था कि ले लीजिए। वहाँ से 300 रुपये के आसपास की रैली आ चुकी है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ 1000 रुपये काउंटर जाएगा जाएगा जाएगा। कब जाएगा? हो सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म, यानी कि हो सकता है कि आपको साल भर के अंदर चला जाए, लेकिन जाएगा, इतना मैं पक्का बोलता हूँ। और जैसे ही सब कुछ नॉर्मल होगा ना, ये काउंटर भाग जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे मैं आपको हमेशा यही बता रहा हूँ कि कार्ड बिजनेस में एक्सपोजर लेना है तो बहुत अच्छा काउंटर है, इसके लिए बोला SBI कार्ड ले लीजिए। दूसरा SBI पे भी अब बात ही कर ही लेते हैं, क्योंकि 200 का लेवल आज इस काउंटर ने क्रॉस किया और निफ्टी का वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। 203 देखिए फिर से उसी लेवल पे आके टिका है। 203 ये बहुत क्रूशल लेवल है इसका। इसके पहले भी 203 204 के लेवल के आसपास ये आके काफ़ी बार ये काउंटर रुका है, तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। याद रखिए यहाँ से 2 रुपये के आसपास की भी तेज़ी आ गई ना और बंद हो गया ना उसके ऊपर 2-3 रुपये के आसपास, 206 207 के ऊपर, तो ये काउंटर यहाँ से और 25-30 रुपये के आसपास की रैली दिखा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर गया, तो फिर 200 के नीचे जाएगा, फिर आपको 180 के लेवल देखने मिलेंगे। तो ये याद रखना है SBI में। तो SBI क्योंकि काफ़ी क्रूशल ट्रेड है, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि SBI में जो लेवल है उसको याद रखना। अच्छा, IRCTC PVR BL सपोर्ट सुबिन तलवार पूछे हैं। देखिए IRCTC मैं देखूँ तो ये किस लेवल पे पहुँच गया है, और BEL देखिए सबसे पहले IRCTC 1200 के आसपास है, 1300 1400 के आसपास है। देखिए इसका सपोर्ट है ना सर जी, ये क्रूशल सपोर्ट पे है। सपोर्ट 1350 का है अगर आप इमीडिएट सपोर्ट चाहते हैं तो, और ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो 1500 के आसपास है अगर वैसे देखो तो। 1350 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस जो है 1500 के आसपास इस काउंटर में है। 1500 के बाद 1700 भी देखने मिल सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा समय गुजारता है। ये 1300 1400 के आसपास वो अभी भी वहीं अटका हुआ है। आई होप ये यहाँ से निकलेगा ना जिस दिन, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर ही निकलेगा। नीचे निकलने वाला अब मुझे लग नहीं रहा इसके लिए। दूसरा आपने BL पूछा, तो BL 110 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है, 4.5% आज ऊपर था, अच्छा है। 100 का लेवल इसने पार किया, काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल था इस काउंटर के लिए। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, तो मेरे ख्याल से अगले कुछ दिनों तक सरकारी कंपनी हो सकता है कि और तेज़ी दिखाए। लेट्स सी। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, यहाँ से 5 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और 15-20 रुपये के आसपास की रैली के लिए इस काउंटर को ट्रेड करना, लेकिन थोड़ा टाइम देना है इस काउंटर को। एकाएक आपको शायद ना मिले ये ट्रेड, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए बोला एक स्टॉप लॉस 5 रुपये का, ऊपर 15-20 रुपये के आसपास के टारगेट के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। और PVR का सपोर्ट आप पूछते हैं, तो PVR का एक ही सपोर्ट है और वो है मूवी टिकट। जिस दिन जाके मूवी टिकट ले लोगे उस दिन जाके इस काउंटर को खरीदना। उसके पहले मुझे पता है कि 6.5% आज चला, बहुतों ने मिस कर दिया होगा। हाँ ठीक है, मैंने भी मिस कर दिया, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा लगता है इन काउंटर्स में। इसके लिए मैंने पहले भी यही सलाह दी थी, जिस दिन आपकी हिम्मत होगी कि जाके पिक्चर देखूँ थिएटर में, उस दिन जाके इस काउंटर का पहले शेयर खरीदना, पहले टिकट खरीदना, फिर जाके इस काउंटर का शेयर खरीद लेना, तो अच्छा होगा। चलिए इसी नोट पे अब विदा लेते हैं। कल आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से जुड़ेंगे। आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उसका जवाब देने के लिए सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़िए, तो बताएंगे इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज़ क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।